निकिता हत्याकांड में इंसाफ की मांग को लेकर बल्लभगढ़ में बुलाई गई महापंचायत में हंगामा हो गया और इस महापंचायत में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ ही निकिता के परिजन भी मौजूद थे। इस पंचायत के बीच कुछ लोगों ने पथराव और तोड़फोड़ शुरू कर दी और बताया जा रहा है कि पंचायत में मौजूद कुछ लोगों ने मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया था और लोग सड़कों पर आ गए और पथराव शुरू कर दिया। नाराज लोगों ने पुलिस पर भी पत्थर फेंके और इस हालात को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। पंचायत के बाद बल्लभगढ़ में संग्राम देखने को मिला और जैसे ही महापंचायत के बाद हंगामा और बवाल शुरू हो गया, पत्थरबाजी शुरू हो गई प्रदर्शनकारियों की तरफ से। पुलिस ने मौके को संभालने के लिए लाठीचार्ज किया। एक महापंचायत का आयोजन दशहरा ग्राउंड में किया गया था। उसके बाद कुछ शरारती बच्चे गली में से भी और कुछ पंचायत में से आकर के रोड की तरफ आ गए और रोड पे जाकर के उन्होंने हाईवे को ब्लॉक करने का प्रयास किया। समय रहते पुलिस व्यवस्था पहले लगी हुई थी और उनको वहां से खदेड़ दिया गया। पत्थरबाजी भी की, गाड़ियों पे पत्थर फेंके? नहीं, गाड़ियों के पत्थर की कोई सूचना नहीं है। उन लोगों ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली में पत्थर थे, वहां पर उन्होंने फेंके हैं पत्थर और उनको वहां से खदेड़ दिया गया। कुछ लोगों को राउंड अप भी किया गया। सर, महापंचायत जो भैया उसकी परमिशन क्या ली गई थी? और क्योंकि पेंडेमिक टाइम है तो कोई परमिशन आयोजकों के द्वारा मेरी जानकारी में नहीं ली गई थी। सर, एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। और इस खबर पे लगातार पल्लवी जहां नजर बनाए हुई हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पल्लवी, कई बातें सामने आ रही हैं, परमिशन ली गई या नहीं ली गई महापंचायत को बुलाने के लिए, और साथ ही साथ क्या राजनीतिकरण इस मामले का हो रहा है जिस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूरा मामला है, अगर उसको देखें तो जब हम सुबह महापंचायत को कवर करने के लिए पहुंचे थे, उस दौरान भीड़ जिस तरीके से बढ़ रही थी, पुलिस वहां मौजूद थी। अगर वो कह रहे हैं कि परमिशन नहीं दी गई थी तो पुलिस ने पहले ही भीड़ क्यों होने दिया, पहले ही वहां क्यों नहीं हटाया गया? लेकिन धीरे धीरे वहां भीड़ बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उसमें से एक समूह निकलकर सीधे एनएच पर आ जाता है। उसके बाद वहां हंगामा करता है। हंगामा करने के बाद इस तरीके से भीड़ बढ़ जाती है कि पुलिस को चार्ज करना पड़ जाता है और उसके बाद पथराव होते हैं पुलिस पर। यानी कि पूरी तरीके से अगर घटनाक्रम को देखें और पुलिस जिस तरीके से ये बयान दे रही है कि परमिशन नहीं दिया गया था, तो परमिशन जब दिया नहीं गया था तो वहां भीड़ कैसे एकत्रित हुई और फोर्स को बाद में लाया गया। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। हालांकि इस वक्त जो स्थिति मैं कहूं तो स्थिति तनावपूर्ण जरूर है लेकिन नियंत्रण में है। 2 बार कोशिश की गई। एक बार तो जब पुलिस जो है जाम खुलवा रही थी उस दौरान पथराव किया गया और उसके बाद जहां दशहरा ग्राउंड है वहां से एक गुट जो है आया और जो है झड़प करनी शुरू कर दी, जिसको रोकने के लिए पुलिस को दोबारा से लाठीचार्ज करना पड़ा। यानी कि अभी जो स्थिति इस वक्त यहां पर दिख रही है वो तनावपूर्ण तो जरूर है, लेकिन फोर्सेस इतने ज्यादा आ गए हैं यहां पर कि अब हर गली में पुलिस यहां पर तैनात कर दी गई है ताकि किसी तरीके की हिंसा आगे ना हो। शुक्रिया पल्लवी पूरी जानकारी हमें देने के लिए। तो पुलिस फोर्स भारी तादाद में वहां मौजूद है जैसा कि पल्लवी बता रही थी, लेकिन उससे पहले स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो गई थी और जमकर बवाल देखने को मिला था बल्लभगढ़ के हाईवे पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।